हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में लोकोमोटरी ऑर्गन और मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन बाय फ्लैजेला के बारे में पढ़ा था। आज हम लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया के बारे में जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। सीलिया हमने देखा दो लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं, एक फ्लैजेला और एक सीलिया। फ्लैजेला जो है वो थ्रेड लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, सीलिया जो होते हैं शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ स्पीसीज के अंदर, कुछ प्रोटोजोन के अंदर ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन पर भी हो सकते हैं। सीलिया जो प्राइमरी फंक्शन है लोकोमोशन है, इसके अलावा वो फूड कलेक्शन में भी हेल्प करते हैं। सीलिया का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो फ्लैजेला से काफ़ी रिजेंबल करता है, काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है उसके अंदर। जो मेजर डिफरेंस आता है वो होता है साइज का, कि फ्लैजेला जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सीलिया जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। सीलिया जो है वही बेसल बॉडी काइनेटोसोम, ठीक है, वहां से अराइज होते हैं। सीलिया भी एक एक्सियल फिलामेंट जिसको एक्सोनीम बोलते हैं, जो कि प्रोटोप्लाज्मिक आउटर शीट के द्वारा कवर्ड होता है एज इन फ्लैजेला। माइक्रोस्कोपिक स्टडी देखते हैं तो एक्सोनीम में वही 9+2 ऑर्गेनाइजेशन रहती है, जिसमें पेरिफेरल डबलेट फाइब्रिल्स होते हैं और सेंट्रल सिंगलेट फाइब्रिल्स होते हैं। और इसके आपस में जो 9+2 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इनकी जो डाइन आर्म्स है जो कि हमने बताया था डबलेट्स के सब यूनिट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये डाइन प्रोटीन के बने हुए आर्म होते हैं, बिल्कुल सेम होता है जैसे कि फ्लैजेला के अंदर होता है। ऑल दिस फाइब्रिल जो हैं वो मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। सेंट्रल फाइब्रिल जो है वो एक इंटरनल जो इनर शीथ के द्वारा कवर्ड होते हैं। तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर है टू द फ्लैजेला। आप मेरा जहां फ्लैजेला का हमने डिटेल स्ट्रक्चर किया था उसका वीडियो आप देख सकते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन एंड लोकोमोशन पार्ट 2 फ्लैजेला में, ठीक है। उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो एक बड़ा डिफरेंस जो आता है वो होता है इंफ्रा सिलेरी सिस्टम, जो कि सीलिया के अंदर देखने को मिलता है, फ्लैजेला के अंदर फ्लैजेला जिनके अंदर होता है वहां नहीं होता है, क्योंकि फ्लैजेला की बीटिंग जो होती है वो इंडिविजुअल होती है, इंडिपेंडेंट होती है। सीलिया जो है वो उनकी बीटिंग जो है इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, उनमें एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक सिंक्रोनाइजेशन होता है, ठीक है, जिसको जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है उसको बोलते हैं इंफ्रासिलरी सिस्टम, जो कि पेलिकल के नीचे प्रेजेंट होता है, जिसमें बेसल बॉडी जिसको काइनेटोसोम बोलते हैं, काइनेटोडस्मेटा, काइनेटी सिस्टम और ट्राइकोसिस्ट, ये 4 यूनिट मिलकर जो है इंफ्रासिलरी सिस्टम जो है वो बनाते हैं। काइनेटोसोम आप पिक्चर में देख सकते हैं। काइनेटोसोम जो है ये बेसल बॉडी है, जहां से एक्सोनीम जो सीलिया का एक्सियल फिलामेंट है अराइज होता है, दैट इज द काइनेटोसोम। काइनेटोडेस्मोस और काइनेटोडेस्मल फाइब्रिल, ये कहता है कनेक्शन होते हैं। आप देखेंगे यहाँ फाइबर एक थ्रेड सा निकल रहा है और ये जो थ्रेड बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, दैट इज काइनेटोडेस्मोस, और जो राइट एंगल में टर्न कर जाता है काइनेटोडस्मेटा फाइब्रिल कहलाता है। और ये सारे मिलकर आपस में मिलते हैं तो एक ये कोड बन जाता है। डिफरेंट फाइब्रिल जो है काइनेटोसोम्स जो हैं वो वहां से फाइब्रिल निकला जिसको बोला काइनेटोडेस्मोस, और ये आप डेस्मोस जो है राइट में टर्न कर जाते हैं और वहां पर एक कोड ऑफ फाइबर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं हम काइनेटोडेस्मेटा। लॉन्गिट्यूडनल रो जो है
काइनेटोसोम की, काइनेटोडेस्मल फाइब्रिल की और काइनेटोडस्मेटा, वो एक ये यूनिट बनी। एक हमारा ये बेसल ग्रेन्यूल जिसको काइनेटोसोम बोला, ये फाइब्रिल निकला काइनेटोडेस्मल, और ये सारे फाइब्रिल जो हैं आपस में काइनेटोडस्मेटा, ये बनाते हैं एक यूनिट जिसको बोलते हैं काइनेटी। अब ये सभी काइनेटिक्स, पूरी बॉडी की काइनेटिक्स जो है आपस में ज्वाइन कर एक सिस्टम बना लेती हैं, इंफ्रासिलरी सिस्टम, जो कि एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये इंफ्रासिलरी सिस्टम जो है ये फर्दर जो है मोटोरियम, न्यूरोमोटर सेंटर होता है साइटोफेरेंक्स के पास, वहां पर जाके कनेक्टेड हो जाता है और ये बनाता है न्यूरोमोटर सिस्टम। और ये न्यूरोमोटर सिस्टम जो है ये कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है सीलिया की मूवमेंट को। अब आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ पेलिकल और सीलिया, जिसमें आप देखेंगे ये बेसल ग्रेन्यूल, काइनेटोडेस्मोम, फाइब्रिल, काइनेटोडस्मेटा, और फिर ये ये हमारा काइनेटोसोम, काइनेटोडेस्मा और काइनेटोडेस्मेटा, फाइब्रिल, और ये सारी फाइब्रिल आपस में मिलकर ये देखो ये एक्टोप्लाज्म में लाई करती हैं और ये मिलती हैं जाके मोटोरियम में, जो कि साइटोफेरेंक्स में प्रेजेंट होता है और पूरे सीलिया की जो बीटिंग है, मूवमेंट है, उसको कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है। अब देखिए ट्राइकोसिस्ट, अगर हम और मैग्नीफाई करें, अभी आप देखिए जो पिक्चर हमने पीछे देखी थी वही पिक्चर को हमने और मैग्नीफाई कर दिया तो हमें एक और स्ट्रक्चर दिखाई दिया, दैट इज ट्राइकोसिस्ट। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये है ट्राइकोसिस्ट। अगर आप ये क्या है, पेलिकल में प्रेजेंट, जो पेलिकल में रेक्टेंगुलर हेक्सागोनल डिप्रेशन होता है वहां उसके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई। Each hexagonal depression is perforated by central aperture through which a single cilia emerge out। ठीक है, वहां पर एक आप देखेंगे ये सिंगल सीलियम जो है वो निकलता है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में, अब इस हेक्सागोनल का जो मार्जिन है उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड में क्या होते हैं, हेक्सागोनल डिप्रेशंस होते हैं, बियर द ओपनिंग ऑफ ट्राइकोसिस्ट। आप देखेंगे ये खुला, ये रहा, तो ये क्या है कि यहाँ से सीलिया राइज हो रहा है तो यहाँ से ट्राइकोसिस्ट अल्टरनेट जो है ये प्रेजेंट है। दे आर ओवल, ये देखिए ओवल है, रोड शेप हो सकते हैं, बहुत छोटी छोटी बॉडीज होती हैं। ये राइट एंगल लाई करती हैं बॉडी सरफेस के इन द एक्टोप्ला, ये बॉडी सरफेस है, इसके राइट एंगल में ट्राइकोसिस्ट है और ये एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये बेसल बॉडी के अल्टरनेट होते हैं कि ये बेसल बॉडी है, ये हमारा ट्राइकोसिस्ट है, फिर बेसल बॉडी है, फिर ट्राइकोसिस्ट है, इस तरह से ये अरेंज रहते हैं। अगर हम ट्राइकोसिस्ट को स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर है, एक इलोंगेटेड शाफ्ट होती है, ठीक है, और पॉइंटेड टिप होती है, ठीक है, जिसको बार्ब और स्पाइक बोल देते हैं। स्पाइक क्या है, कवर के द्वारा, कैप के द्वारा प्रोटेक्टेड रहती है। जो शाफ्ट है वो आप देखेंगे फाइब्रस प्रोटीन ट्राइकिनिन से मिलकर बना होता है ये, ठीक है। और यहाँ पर आप द शाफ्ट शो क्रॉस सीरेशन एंड फाइब्रिलर पैटर्न अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब आप अगर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए ये एक ट्राइकोसिस्ट दिखा रखा है, जिसमें ये इसका स्पाइक है, इसके ऊपर कैप है और इसका बेसिस ऑफ स्पाइक है, ये इसकी बॉडी है जिसको शाफ्ट बोल देते हैं। अगर इसको हम फर्दर देखें तो हमें सिरेशन दिखाई देती है, लाइनें दिखाई देती हैं, एक पैटर्न होता है फाइब्रिलर का, ठीक है, और जिसको अंडर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं। फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट जो है इन पैरामीशियम में मेनली डिफेंसिव नेचर होता है।
ट्राइकोसिस जो है पैरामीशियम को डिफेंस करते हैं अगेंस्ट डी मार्गेटरी फर्स के, और क्या करते हैं ये एक इजेक्टेड इन रिस्पॉन्स टू सर्च। जैसे ही इनको कोई अपना प्रे दिखता है, जैसे कि ये डी मार्गेटिफर्स हैं, इनको देखते हैं तो ये क्या करते हैं, उसको उसी समय जो है ये इजेक्ट हो जाता है, कैप से हट जाता है और ये उस प्रे को पैरालाइज या डेथ कर देता है। टाइप ऑफ सीलिया की बात है तो सीलिया जो है सम प्रिमिटिव फॉर्म जो है होलोट्राइकस होते हैं, जो सबसे पुराने, जैसे कि पैरामीशियम है। सीलिया जो है पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, ये आप पिक्चर देख सकते हैं। कुछ फॉर्म में जैसे पेरिट्राइकस है, उसमें क्या है, पेरिट्राइकस के अंदर जो एग्जाम्पल है वर्टिसेला, जिसमें कहता है सिर्फ पेरिस्टोमियल जो माउथ पार्ट है वहां पर ही प्रेजेंट होते हैं। सेक्टोरियन जो हैं जैसे एसिनेटा, सीलिया जो है वो सिर्फ यंग वंस में प्रेजेंट होते हैं। लेटर आप देखेंगे वो टेंटेकल्स में, ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, यंग स्टेज में तो यहाँ सीलिया होते हैं, लेकिन अडल्ट स्टेज में वो सीलिया जो है रिप्लेस हो जाते हैं विद टेंटिकल। सिलियरी मूवमेंट, सीलिया जो है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शो करता है ड्यूरिंग लोकोमोशन, और ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो है इसको इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक के द्वारा जो है होती है। सीलिया मूव बिल्कुल वैसे मूव करता है जैसे कि पेंडुलम है या बोट में पैडल होता है, ठीक है। सीलियम मूव द वाटर पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अटैचमेंट, मतलब कि जिस सरफेस पर वो अटैच है उसके बिल्कुल पैरेलल पानी को जो है वो मूव कराते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं बोट को जब उसमें पैडल मारते हैं तो पानी जो है पीछे की ओर जाता है, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रोक जो होता है वो सीलिया बेंड हो जाता है, उस समय सीलिया जो होते हैं थोड़े स्टिफ होते हैं जब इफेक्टिव स्ट्रोक आता है, ठीक है। और जब वो होते हैं कि उनमें जो एक्सोनीम है उनमें क्या है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, जिसके कारण ये सीलिया जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, बेंड कर जाते हैं और बीट अगेंस्ट वाटर। इसीलिए बोलते हैं जो इफेक्टिव स्ट्रोक होता है वो पावरफुल स्ट्रोक होता है, क्योंकि उसको वाटर के अगेंस्ट जो है वो बीट करना होता है, जिसके कारण बॉडी जो है आगे की तरफ मूव करती है और पानी जो है उसको वो पीछे की तरफ पुश कर देते हैं। रिकवरी स्ट्रोक जो होती है जो लेस पावरफुल रहती है, उसमें सीलिया जो है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, वापस से वो फ्लेक्स्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सोनीम जो है वो रिलैक्स्ड हो जाता है और इलास्टिसिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक की जो प्रोटोप्लाज्मिक शीट होती है एक्सोनीम के चारों, तो उसकी इलास्टिसिटी के कारण ये थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। अब ये कहते हैं मूव फॉरवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड मूवमेंट विदाउट एनी रेजिस्टेंस, की जो सीलिया है वो पीछे से आगे की तरफ वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, वहां पर किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता क्योंकि पानी से वो बाहर आ गए हैं। तो वहां पर आप देखेंगे चप्पू को एक बार पानी के अंदर धकेला जाता है और फिर उसको वापस उसी पोजीशन पे लाया जाता है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, तो पावरफुल स्ट्रोक की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इफेक्टिव स्ट्रोक जो है वो पावरफुल स्ट्रोक होता है। देन द रिकवरी स्ट्रोक, जिसके कारण एक फॉरवर्ड पुश मिलता है, जैसे कि रोइंग अ बोट, ठीक है। अब जैसे ही आप देखेंगे ये इफेक्टिव स्ट्रोक है, यहाँ पर सीलिया जो है वो मूव किया, आप देखेंगे इसका एंगल जो है 180 का आ जाता है। अगर आपको फ्लेजेला का पता हो तो 190 के एंगल पे जो है वो बीट करते हैं, राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फ्लेजेला। यहाँ पर ये इस तरह से बीट करते हैं फुल प्रेशर के साथ, यहाँ पर वाटर का रेजिस्टेंस रहता है, हाई पावरफुल जो है वो ये स्ट्रोक होता है।
उसके बाद आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन जो है वो आगे की तरफ होती है, वाटर जो है पीछे की तरफ जो है प्रोपेल कर दिया जाता है। रिकवरी फेज में ये वापस जो आते हैं यहाँ पर स्टिफ है, जो सीलिया हैं वो स्टिफ हैं और यहाँ पर सीलिया जो है थोड़े से फ्लैक्स्ड हो जाते हैं। इस तरह की जो है मूवमेंट होती है। ये मेटाकोरल वेव्स होती हैं कि वो किस तरह से सीलिया जो है ग्रुप में कोऑर्डिनेट। उसके बाद जब वाटर की परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द सीलियम जब मूव करता है तो क्या होता है, रिकवरी स्ट्रोक सीलिया के अंदर ऑब्लिकली टुवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, अब आप देखेंगे जब रिकवरी स्ट्रोक होता है तो सीलिया जो है राइट साइड में बेंड करते हैं। जब वो राइट साइड में बेंड करते हैं तो बॉडी जो है वो रोल टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ऑर्गेनिज्म जो है उसकी रोटेशन जो है वो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में हो जाती है। अब लेफ्ट साइड में होने से वो टिल्ट हो जाता है और उसकी मोशन जो है वो फॉरवर्ड होने की बजाय ऑब्लिकली चली जाती है। अब कंटिन्यूसली जब लेफ्टवर्ड रोलिंग होती है तो बॉडी जो है रोटेट कर जाती है एंटी क्लॉकवाइज में, है ना, लेफ्टवर्ड रोटेशन, जिसको हम एक्सियल रोटेशन बोलते हैं। अगर हम देखेंगे तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इसी तरह लेफ्टवर्ड मुड़ता जाएगा तो उसकी जो मूवमेंट होगी वो लेफ्ट साइड में हो जाएगी, वो एकदम सीधा नहीं जा सकता। लेकिन क्या होता है कि स्वेरिंग हो जाती है एंटीरियर एंड पे। ड्यूरिंग क्रीपिंग क्या होता है, पैरामीशियम अपने सीलिया को यूज करता है जो ओरल सरफेस पे होते हैं, जो कि एक मिनिएचर लेग का काम करते हैं। सिंपली ग्लाइड ओवर द ऑब्स्टेकल। ठीक है, एज द पेलिकल इज थिन और इलास्टिक द ciliates कैन इजीली बेंड एंड स्क्वीज थ्रू द गैप नैरो देन इट्स, उनकी बॉडी के डायमीटर से भी छोटा जो गैप होता है वहां से भी वो अपने आप को निकाल कर ले जाते हैं, क्योंकि पेलिकल जो है वो थिन है और इलास्टिक है और जो ओरल सीलिया होते हैं वो एक तरह से लेग का काम करते हैं और ग्लाइड कर जाते हैं। अब सीलिया जो ओरल ग्रुप के हैं वो बीट ऑब्लिकली, अब आप देखेंगे बॉडी के सीलिया जो है वो बीटिंग हो रही थी उनके अंदर, जिसके कारण बॉडी लेफ्टवर्ड मूव हो रही थी। अब कहता है जो ओरल के माउथ के पास जो सीलिया है वो ऑब्लिकली है और उनकी जो मूवमेंट है वो फास्ट है एज कंपेयर टू बॉडी सीलिया, जिसके कारण एंटीरियर एंड जो है बॉडी का वो ओरल साइड से दूर चला जाता है, जिसको बोलते हैं स्वेरिंग। अब स्वेरिंग के कारण आप देखिए एक तो एक्सियल रोटेशन हुई लोकोमोशन में जिसमें लेफ्टवर्ड मूवमेंट हुई, स्वेरिंग हुई जिसमें क्या हुआ कि जो ओरल के सीलिया थे उनका फास्ट बीटिंग हुई और उन्होंने क्या किया, जो लेफ्टवर्ड रोटेशन हो रही थी उसको इक्वल कर दिया। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर। और क्या हुआ, एनिमल जो है आप देखेंगे यहाँ पिक्चर में कि यहाँ पर सीलिया यहाँ से लेफ्टवर्ड मूव किया। अब ओरल सीलिया जब घूमे, उन्होंने अपनी मूवमेंट दिखाई तो ये बॉडी जो है रिटर्न हो गई अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे। अब आप देखेंगे ऑर्गेनिज्म जो है फॉरवर्डली मूव कर रहा है। सीलिया जो होते हैं वो, अब जैसे हमने बताया फ्लैजेला जो है इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, लेकिन सीलिया जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट बहुत, क्योंकि नंबर ऑफ सीलिया बहुत ज्यादा है तो उनमें कहता है कोऑर्डिनेटेड रिदम्स रहती हैं। एक होती है सिंक्रोनस जिसमें सीलिया जो है वो बीट करते हैं साइमल्टेनियसली इन ट्रांसवर्स रो, यानी कि ये हमारा सीलिया है। ठीक है, इस सीलिया के इस तरह की मूवमेंट होती है सीलिया के अंदर ट्रांसवर्सली। मेटाक्रोनस में सीलिया जो है वन आफ्टर द अनदर लॉन्गिट्यूडनल रो में बीट करते हैं इस तरह से। ठीक है, जिसके कारण वो जो वेव्स होती हैं वो एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड की तरफ पहुंच जाती हैं। बीटिंग ऑफ सीलिया कैन बी रिवर्स्ड, वो अपनी सीलिया की बीटिंग को रिवर्स कर सकते हैं अगर उनको बैकवर्ड मूव करना है, कि अगर फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो उनकी लॉन्गिट्यूडनल मोशन है, अगर उन्होंने बैकवर्ड मूव करना है तो वो रिवर्स पॉजिटिव टू
पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड में जो है सीलिया की मूवमेंट करने लग जाते हैं। और ये ऐसा तब होता है जब कहता है कोई अनडिजायरेबल ऑब्जेक्ट जो है उनके रास्ते में आ जाए, कोई ऐसा उनको लगे हमारा प्रेडेटर है जिससे हमें बचना है, तो वो अपना पाथ जो है वो चेंज कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द बीटिंग ऑफ सीलिया। सिलियरी मूवमेंट जो है वो हमने देखा इंफ्रासिलियरी सिस्टम के द्वारा कोऑर्डिनेट होती है, जो कि न्यूरोमोटर सेंटर दैट इज मोटोरियम जो कि साइटोफेरेंक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, पैरामीशियम। इंफ्रासिलियरी सिस्टम जो है वो मोटोरियम से मिलकर न्यूरोमोटर सिस्टम बनाते हैं, जो कि सीलिया की बीटिंग को कोऑर्डिनेट करते हैं कि वो ट्रांसवर्सली लोकोमोशन हो रही है या वो लॉन्गिट्यूडनल मोशन हो रही है। सीलिया मूवमेंट जो है वो सबसे फास्टेस्ट लोकोमोशन होती है इन प्रोटोजोन के अंदर, और ये जो मूवमेंट है कहता है ये इतनी स्ट्रेट होती है और फास्ट होती है, अबाउट यू कैन से 3.5 2 mm पर सेकेंड से 3.5 mm पर सेकेंड तक जो है ये मूव कर सकते हैं। आप देखेंगे अमीबॉइड में ये म्यू पर सेकेंड था, ठीक है, और फ्लैजेलर में भी ये मिलीमीटर था लेकिन पर मिनट था, और अब यहाँ पर मिलीमीटर पर सेकेंड। सीलिएट जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस मूव करते हैं बैकवर्डली, टर्न क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंड मूव फॉरवर्ड अगेन, मतलब कि इनकी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो है वो चलती रहती है, और दिस अवॉइडिंग रिएक्शन इज रिपीटेड टिल अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, अदरवाइज ये फॉरवर्डली मूव करते रहते हैं। अब इनको एनर्जी जो सिलियरी बीटन के लिए आती है वो कहता है कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन है और सेलुलर फ्लूइड है। ये आप देखेंगे एक फ्लैजेला एक सीलिया कैसे मूव कर रहे हैं सेल के अंदर। यहाँ पर सीलियम जो है इफेक्टिव स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है, फ्लूइड की डायरेक्शन जो है इस तरफ है, और ये बॉडी की मूवमेंट जो है होती इस तरह से सीलिया जो है वो मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे एंडुलेटिंग मूवमेंट है, इस तरह से साइनसॉइड वेव्स जो हैं फॉर्म में वेव्स होती हैं, और ये फॉरवर्डली डायरेक्शन जो है फ्लूइड को पुश करते हैं। और फ्लैजेला जो है वो वाटर की मूवमेंट आप देखेंगे इस तरह से होती है, और ऑर्गेनिज्म जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अब डिफरेंस अगर आप देखना चाहें सीलिया और फ्लैजेला के बीच में, फ्लैजेला जो होते हैं 1 to 4 इन नंबर हो सकते हैं, मोर देन 4 फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि पैरासाइट्स के अंदर हैं। सीलिया जो है उनके नंबर जो अगर फ्लैजेला से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा होते हैं, हम कह सकते हैं 3000 to 40,000 नंबर सीलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेलम जो है 150 माइक्रोन इन लेंथ होता है, सीलिया जो है 5 to 10 माइक्रोन, मतलब कि शॉर्ट होते हैं हेयर लाइक। फ्लैजेला जो है कॉमनली एट वन एंड पे प्रेजेंट होता है, एंटीरियर साइड में फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकता है। सीलिया जो है ऑल ओवर द बॉडी भी हो सकते हैं, और स्पेसिफिक रीजन जैसे हमने बताया ओरल या जो साइटोस्टोम है वहां पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्लैजेला में अंडुलर मूवमेंट होती है, सीलिया के अंदर पेंडुलर मूवमेंट होती है। फ्लैजेला जो है सिर्फ लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, सीलिया जो है वो फीडिंग और लोकोमोशन दोनों में हेल्प करते हैं। फ्लैजेला जो है वो कंपाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं बनाते, सीलिया जो है वो कहता है कंपाउंड ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। हम जो अगला हमारा जिसको अंडुलेशन मेम्ब्रेन बोल देते हैं वो हम अगला वीडियो जो है उसमें स्टडी करेंगे, जिसमें कंपाउंड सिलियरी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया जाएगा। ये कंपाउंड सिलियरी ऑर्गेनेलिज हैं, ये सीलिया जो होते हैं वो कंपाउंड
फ्यूज नहीं होते, बेसल ग्रेन्यूल से अराइज होते हैं। और यहाँ पर ये बहुत, जो बेसल ग्रेन्यूल होते हैं बहुत क्लोजली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कपलिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप ऑफ सीलिया जो है वो बंडल बनाते हैं जिसको बोलते हैं सीरस। और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन इन इज अ रो ऑफ अडहेरिंग सीलिया फॉर्मिंग लॉन्ग शीट बना लेती है, ठीक है। तो जो सीलिया हैं वो बंडल में होते हैं जिसको सीरस बोलते हैं, और एक मेम्ब्रेन क्रिएट कर लेते हैं। स्मॉलर ऑफ अडहेरिंग सीलिया फॉर्म द मेम्ब्रेनेलिस। यहाँ पर नोसोमेटिक और बॉडी सीलिया इन वर्टिसेला के अंदर आपने देखा था। सेयर ओरल और अबोरल सीलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि पेरिस्टोमल ग्रूव में प्रेजेंट होते हैं, और ये वर्लपुल लाइक मैनर जो है प्रेजेंट होते हैं। पेरिस्टोमल ग्रूव जिसको अबोरल सीलिया बोलते हैं वो एक सर्कलेट में अरेंज होते हैं। इनर सर्कलेट में 2 रो ऑफ सीलिया होती हैं which remain straight and always moving करती रहती हैं। जो आउटर सर्कुलेट होता है उसमें सिंगल रो होती है, छोटे छोटे सीलिया होते हैं जो कि फूड पार्टिकल को वेस्टिबुल की तरफ पुश करते हैं। जो बेस है, ऑल दी 3 सीलिया जो हमारे ओरल हेड में 3 लेयर में प्रेजेंट थे, उनके बेस जो है वो फ्यूज्ड होते हैं, लेकिन उनके डिस्टल एंड जो हैं वो फ्री होते हैं। आप यहाँ देखेंगे डिस्टल एंड से फ्री होते हैं, बेस से फ्यूज्ड होते हैं। 3 सीलिया जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो डिस्क है मार्जिन का वहां पर मूव करते हैं, और ये कहता है कंटिन्यूली डाउन द बक्कल कैविटी की तरफ मूव करते हैं। बक्कल कैविटी में जो सिलियरी मेंबर होती है वो सेपरेट हो जाती है। 2 inner membrane run along the inner wall of buccal cavity and outer membrane follow the its outer wall। जो अब देखिए जो 3 लेयर थी बक्कल कैविटी में जाकर सिलियरी मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट हो जाती हैं, और 2 इनर मेम्ब्रेन जो कि इनर वॉल ऑफ द बक्कल कैविटी में रन करती हैं, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आउटर वॉल को कवर करती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके सीलिया जो होते हैं लंबे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, और वो बनाते हैं एक अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। साइटोफेरिंक्स के अपना कोई सीलिया नहीं होता, और मूवमेंट, क्योंकि सीलिया की मूवमेंट से फूड पार्टिकल जो है साइटोफेरिंक्स के अंदर से होते हुए वेस्टिब्यूल में डाल दिए जाते हैं। इसके अलावा स्टाइलोंकिया के अंदर क्या होता है, जो रीजन है सेल माउथ, आप यहाँ देखेंगे साइटोक्रोम है, उसके रीजन के अंदर जो पार्शियली इंसर्कल्ड कंपाउंड सीलिया होते हैं विच मेक द अबोरल जोन, ठीक है, और अबोरल जोन ऑफ मेम्ब्रेनेलिस ये बना लेते हैं अबोरल जोन ऑफ एडोरल जोन ऑफ मेम्ब्रेनेलिस। अब आप देखेंगे ये साइटोक्रोम के चारों तरफ सेमी सर्कुलर फॉर्म में जो है वो पार्शियली इंसर्कल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब ये कहता है दिस स्ट्रक्चर जो बना है AZM एडोरल जोन ऑफ मेम्ब्रेनेलिस, ये कहता है वाटर को सर्कुलेट करते हैं, ब्रश पार्टिकल ऑफ फूड इनटू द ऑर्गेनिजम्स माउथ के अंदर पुश कर देते हैं। ऑन द अदर साइड जो ओरल एरिया है 2 अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन रहती हैं, डेलिकेट स्कार्फ लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ फ्यूज्ड सीलिया। अब यहाँ पर कहता है जो सीलिया है ओरल साइड के राइट साइड में वो फ्यूज्ड कर जाते हैं और वो बना लेते हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। अब आप यहाँ देखेंगे ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो है राइट साइड ऑफ ओरल एरिया में ये बन जाती हैं, और ये पोस्टीरियर एट द पोस्टीरियर ऑफ द सेल आर 3 लॉन्ग स्टिफ कोडल सिराई। आप पोस्टीरियर एंड में देखेंगे तो यहाँ पर 3 जो है आपको दिख रही हैं ये कोडल सिराई हैं, ये बॉडी की अटैचमेंट ऑफ बॉडी एट द लोअर मार्जिन ऑफ द डोर्सल सरफेस पर जुड़ी हुई होती हैं। तो हमने देखा ट्रांसवर्स सिलाई हैं, ठीक है, कोडल सिराई हैं,
बक्कल सिराई हैं, तो इनका फंक्शन जो है अपनी अपनी जोन में डिफरेंट रहता है। तो ये होते हैं कंपाउंड सिलियरी ऑर्गेनेल्स। थैंक यू।